हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम साखी के अगले पद पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, नैना अंतरी आव तू ज्यों ही नैन झपेऊँ, ना हो देखूं और को ना तुझ देखन देऊँ। अब जो है गोपियाँ क्या कह रही हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, जब मैं अपनी पलकों को बंद करूं, झपेऊं बंद करूं या झपकूं, तो आप मेरे नैनों में आ जाओ, ना हो देखूं और को ना तुझ देखन दूं। और आपको अपने आँखों में बंद कर लूं, मैं किसी को नहीं देखूं, बंद कर लूं और मैं किसी को नहीं देखूं और ना ही तुमको देखने दूं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ाई चाकी। कबीरदास कहते हैं, हे हरि, मैंने आपके प्रेम का जब प्याला पिया तो मेरी सारी प्यास मिट गई और कुछ भी मेरे आस नहीं रही। जिस प्रकार पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई, ताकि जिस प्रकार जब कुम्हार चाक से कोई गमला या कोई भी वस्तु बनाता है तो और उसको पकाता है तो पकने के बाद दोबारा चाक पे नहीं चढ़ाता। ठीक है, अगला देखिए, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समद में, सोकत हेरी जाए। अब यहाँ पे कबीरदास कहते हैं कि देखिए बच्चों, यहाँ पे हेरत हेरत यानी कि श्री कृष्ण या ईश्वर को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे कबीरदास कहते हैं, हे सखी, हे सखी, हेरत हेरत ढूंढते ढूंढते जो है मैं स्वयं खो गया, बूंद समानी समद में, सोकत हेरी जाए। जिस प्रकार समुद्र में कोई एक बूंद गिर जाती है तो वह स्वयं अपना अस्तित्व खो देती है, उसी प्रकार परमात्मा से मिलकर जीवात्मा का अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, उसकी अलग कोई सत्ता नहीं होती है। ठीक है, अगला देखिए, कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करी, सो बैठे घर माही। कबीरदास कहते हैं कि हे सखी, परमात्मा के साम्राज्य को प्रेम का घर कह रहे हैं, यानी कि परमात्मा से जब व्यक्ति मिलता है तो उसको प्रेम का घर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कबीर कहते हैं। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे कबीर कह रहे हैं कि यह घर जो प्रेम का है, जो परमात्मा का घर प्रेम का है, वो किसी खाला का घर नहीं है, किसी रिश्तेदार का घर नहीं है। ठीक है, शीस उतारे हाथ करी, सो बैठे घर माही। जिससे अब आगे बोल रहे हैं कि परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश पाने के लिए अपना सिर काटकर हथेली पर रखा होता है और कहीं वहाँ प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। कवि का तात्पर्य बच्चों ये है कि अहम भाव को पूर्णता मिटाकर साधक परमात्मा को जब पा लेता है, वहाँ सिर काटने से तात्पर्य साधक के अपने अहंकार की भावना को नष्ट करना है। शीश उतारे हाथ धरी, सर काटकर अपने हाथ पर, यानी कि अहंकार को उतार कर, ठीक है, उतार कर ही परमात्मा से मिला जा सकता है। अब अगला देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही माही। आगे कह रहे हैं कि कबीरदास कि जब मैं था, मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, तब हरि नहीं थे, ईश्वर हमारे अंदर ईश्वर नहीं विराजमान थे। अब हरि हैं तो मेरे अंदर अहंकार की भावना नहीं है, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मेरे अंदर जितना भी अंधियारा था, जितना भी अज्ञान भरा हुआ था, सब मिट गया जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश जला। तो बच्चों, ये साखी आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आगे हम अगले वीडियो में पदावली पढ़ाएंगे, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।